और यहाँ से जाना भी अकेला ही पड़ेगा। केवल भगवान का नाम ही साथ जा सकता है। इसलिए जितना हो सके महाराज भगवान को 24 घंटे में कम से कम जितना ज्यादा हो सके उतना याद करते रहो, तभी भगवान की कृपा में दृष्टि हम सभी मनुष्य के ऊपर पड़ी रहेगी। हमारे पूर्वजों ने अपनाया है, उसी तरह हमने भी अपने जीवन को चलाना है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। क्योंकि ये शास्त्र किसके लिए बनाए हैं? हम कलयुग के मनुष्य के लिए तो बनाए हैं, ताकि हम कलयुग के मनुष्य इन पुराणों का पठन पाठन कर सकें, इन पुराणों का श्रवण कर सकें, इन पुराणों का मनन कर सकें, ताकि हमारा जन्म भी सार्थक हो जाए, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए, और जन्म और जीवन के साथ साथ हमारा मरण भी सार्थक हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आज की कथा को अब हम यहीं विराम करेंगे, क्योंकि देरी हो जाएगी, हो भी गई है, 4 बज गए हैं, 3:30 बजे का समय है यहाँ पर क्या करें, चरित्र लंबे हो जाते हैं, और अब तो आगे आगे को और भी ज़्यादा चरित्र लंबे होते रहेंगे। पर चलो कोशिश करेंगे, जितना संक्षेप में हो उतना सुनाने का प्रयास करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम करें। कल की कथा में कुर्म अवतार, वामन अवतार, गंगा अवतार करेंगे, यदि समय रहा तो सारे अवतार करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम करें। तो इस नरसिंह अवतार की कथा को जो मनुष्य जिन जिन कामना से सुना करते हैं, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूरी किया करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, यजमान की, श्रोतागणों की, जयंती मैया की, तुंगेश्वर महाराज की, मंगलेश्वर महाराज की, अवधूत महाराज की।
ओम जय जगदीश दीनबंधो दुख हरता ठाकुर तुम मेरे भगवन रक्षक तुम सबके अपने हाथ उठाओ करुणा शरण लगाओ द्वार खड़ा है तेरे ओम जय जगदीश विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा भगवन कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश लाख 84 के बंद चुराओ काटो यम पाशा भगवन में तो यम त्रासा निषेध प्रभु मोहे राख्यो सर्वाधीन प्रभु मोहे राख्यो अपने संग साथा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तेरे ही अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे भगवन चरणन चित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगवान जय जय सीताराम हरे भक्त जनों के संकट जनों के संकट मुड़ने वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव श्रीअच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीबालचन्द्रं भजे राधिकानाय सत्य सनातन धर्म की जय जयंती मैया की जय डोमेश्वर महाराज की जय मंगलेश्वर महाराज की जय प्राणियों में विश्व का हर महादेव शंभो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोले नमो शिवाय नमो शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय महाकालाय शिव महाकालाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय आपकी कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है और पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है करता नहीं मैं कुछ भी वो करता नहीं मैं कुछ भी सब आप हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है हाथ हो जो मेरे
बांके बिहारी लाल की जय। ओ प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, हाँ भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची सबसे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जियो कांटा टूट जाए तो राम राम गाए सबरी, कांटा टूट जाए तो राम राम गाए सबरी, मेरे तोड़ तोड़ ठोकरी में पाए सबरी, मेरे तोड़ तोड़ ठोकरी में पाए सबरी, मेरे तोड़ तोड़ ठोकरी में पाए सबरी, कांटा टूट जाए तो राम राम गाए सबरी, कांटा टूट जाए तो राम राम गाए सबरी, यो कांटा टूट जाए तो राम राम गाए सबरी। आरती पापियों को पाप से है तार की, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार की, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम मेरी हरि नाम मेरी हरि नाम मेरी हरि नाम मेरी, ये जगवंदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल सतपंथ कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग गगन खोल सन्मार्ग महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पाप से है तारती। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण की जय, श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
पुमदिकलितया याप्यमाना जगन्ते मध्याह्ने चौढरूपा संध्यायां वृद्धरूपा गलितकुचयुगे वन्दमा सनातन धर्म की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जयंती मैया की, गुमेश्वर महाराज की, मंगलेश्वर महाराज की। परमपिता परमेश्वर का अभिनंदन करने के उपरांत मैं यहाँ पर बैठे हमारे हिमाचल के विद्वान परम श्रद्धेय पुराण प्रवक्ता आचार्य श्री बुद्धिराम जी का तथा मंडप में विराजमान विद्वद्गण और आप सभी भगवत प्रेमियों का श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वागत करता हूँ। भगवत प्रेमियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यजमान परम श्रद्धेय श्री दीपराम शर्मा जी ने अपने समस्त पितरों की आत्मिक शांति के लिए तथा अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। और आप जानते हैं कि जहां पर भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां सभी तीर्थ विद्यमान होते हैं। जो मनुष्य तीर्थों पे जाकर पुण्य को प्राप्त करते हैं वही पुण्य मनुष्य को अपने घर में बैठे बैठे बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं यदि मनुष्य सच्चे मन से प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर कथा को सुने। तो कथा आरंभ करें, शोर नहीं करना, शांति से बैठना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ पर तो आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और गंगा के किनारे पर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। क्योंकि तक्षक नाग के द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। पर सौभाग्य देखो कितना बड़ा मिला राजा परीक्षित को कि कम से कम उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान तो हो चुका है। अच्छी तरह जानता है परीक्षित
कि 7 दिन से पहले कभी मृत्यु हो नहीं पाएगी और 7 दिन के बाद एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा। कितना बड़ा सौभाग्य। हम लोगों को तो अपनी मृत्यु का ज्ञान भी किसी को नहीं है। क्योंकि मनुष्य संसार में भयभीत किससे होता है, डरता किससे है? केवल मृत्यु से तो डरता है। देखो, जिस प्रकार एक वृक्ष में पका हुआ फल होता है, उस पके हुए फल को गिरने के अलावा किसी प्रकार का कोई भय नहीं लगता है, उसी प्रकार इस संसार में जो भी जन्म लेकर आता है उसको भी मरने के अलावा कोई भय नहीं लगता। श्रीमद् भागवत मृत्यु के भय से दूर रखता है मनुष्य को। रामायण तो जीना सिखाती है हम लोगों को, लेकिन भागवत जो है मृत्यु के भय से दूर करता है। तभी सुखदेव मुनि ने कहा कि वृक्षत, सत्कर्म मनुष्य को अपने हाथों से प्रतिदिन करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु का ज्ञान किसी को नहीं होता, और कलयुग में तो विशेषकर। पहले तो हमारा समय के अनुसार सभी की मृत्यु हुआ करती थी, अवस्था के अनुसार सभी की मृत्यु हुआ करती थी। अब मृत्यु की कोई अवस्था थोड़ा। देखो, पहले के लोग कहते थे कि अभी तो हमारा बचपन है, फिर युवा अवस्था आएगी, अभी तो हमने जीवन का आनंद लेना है, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का नाम लेंगे। लेकिन कलयुग में अवस्था किसी की कोई पता नहीं कब हो जाए पूरी। इसलिए प्रतिदिन मनुष्य को अपने हाथों से सत्कर्म करते रहना चाहिए और भगवान को प्रतिदिन याद करते रहना चाहिए। कभी भी किसी वस्तु पर किसी को अभिमान नहीं करना, क्योंकि आज कलयुग में क्या है कि थोड़ी थोड़ी बात पर आज मनुष्य में अभिमान बढ़ जाता है। धन ज्यादा आ गया तो अभिमान हो गया, रूप अच्छा मिल गया तो अभिमान हो गया, पदवी ऊंची मिल गई तो अभिमान हो गया। लेकिन अभिमान किसी का रहता नहीं। चला लक्ष्मी चला प्राणा चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे धर्मो एको ही निश्चला। ना तो कभी प्राणों के ऊपर मनुष्य को अभिमान करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ये प्राण जो होते हैं ये स्थिर रहने वाले नहीं होते। आज है कल को रहेगा। ना कभी मनुष्य को लक्ष्मी के ऊपर अभिमान करना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्मी भी कभी स्थिर रहती नहीं है। लक्ष्मी दोए रंग भंग चपला, ये तो समुद्रों की लहरों की तरह हमेशा बहती ही जाती है। आज एक के पास है, कल दूसरे के पास जाएगी, परसों तीसरे तक पहुंचेगी। तो ना तो प्राणों पर अभिमान हो, ना लक्ष्मी के ऊपर अभिमान हो, ना कभी रूप पर अभिमान करना चाहिए, क्योंकि रूप भी एक जैसा थोड़ा होता है। बचपन में कुछ स्वरूप है, युवावस्था में कुछ स्वरूप है, और बुढ़ापे में कुछ और रूप है। और ना ही कभी किसी पदवी के ऊपर मनुष्य को अभिमान करना, क्योंकि कोई भी स्थिर रहने वाली नहीं। और जिसने भी किसी वस्तु पर आज तक अभिमान किया है, भगवान ने आज तक किसी का अभिमान छोड़ा नहीं। देखो, कहते हैं कि एक बार राजा इंद्र के मन में विचार आया कि क्यों ना आज भारतवर्ष घूमने चला जाए, भला देखें भारतवर्ष में क्या हो रहा है इस समय। जी नहीं बहती है, स्वर्ग में साधु सन्यासी नहीं रह पाते हैं, स्वर्ग में भगवान की कथा भी नहीं होती है, वो तो भोग भूमि है। इसलिए भारत को धन्य कहा, क्योंकि गंगा भी हमारे यहाँ है, यमुना भी हमारे यहाँ है, साधु सन्यासी भी हमारे यहाँ ही रहते हैं। और धन्य प्रभु भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य।
जो कर्म क्षेत्र में जाकर सत्कर्म करने से स्वर्ग लोक भी प्राप्त कर लेते हैं और अपवर्ग की प्राप्ति भी कर लेते हैं। तो कहते हैं एक बार इंद्र के मन में विचार आया, क्यों ना भारतवर्ष घूमने चला जाए। तो जब भारतवर्ष घूमने का मन हुआ तो महाराज इंद्र ने क्या किया, कहते उसने अपना बड़ा भारी हार श्रृंगार किया, अपने गले में हीरे मोती के हार पहन लिए और वहां से ऐरावत हाथी पर बैठकर इस मर्त्य लोक की तरफ आने लगा। अब चलते चलते जब राजेंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे तो क्या देखा कि महाराज समुद्र के किनारे पर तो दुर्वासा जी बैठे हुए हैं। जैसे ही दुर्वासा जी को देखा तो इंद्र के मन में विचार आया, उसने सोचा रे देखो देखो, आज भारतवर्ष जाते समय सबसे पहले मुझे एक ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए, तो क्यों ना पहले इनका ही आशीर्वाद लिया जाए, क्यों ना इनके पांव छुए जाए। हमेशा हमारा सुबह उठकर अपने माता पिता के पांव छूने चाहिए। अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य सभी को लेना चाहिए, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो आशीर्वाद लेता अपने से बड़ों का, दीर्घायु मिलती है, धन मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है उस मनुष्य को, और यश भी उस आदमी का चारों दिशाओं में फैलता है। लेकिन झुकना चाहिए, झुकने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन आज लोगों को झुकने की आदत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज की शिक्षा ये बताती है कि भाई झुकना नहीं, किसी के सामने मत झुकना, यदि झुकोगे तो झुकाते ही तुम्हें चले जाओगे, इसलिए शुष्क पेड़ की तरह सीधे खड़े रहना। उल्टी शिक्षा है ना कलयुग की। लेकिन आप जानते जिस वृक्ष में फल लगते वही वृक्ष तो हमेशा झुकता है। और नमन्ति गुणिनो जना, जो गुणवान होते हैं, अच्छे आदमी जो होते हैं, संस्कारी आदमी जो होते हैं, वही तो हमेशा झुकता है। क्योंकि शुष्क पेड़ झुकेगा तो टूट जाएगा, वैसी मूर्ख भी जो है वो भी कभी झुकता नहीं है, यदि झुकेगा तो वो भी बिल्कुल टूट जाएगा। देखो पहले की विद्या मनुष्य को क्या सिखाती थी कि विद्या ददाति विनयम, पहले की विद्या जो होती थी वो मनुष्य को विनम्र बनाती थी। और जब पहले का मनुष्य विनम्र बनता था विद्या पढ़कर, तो उसके बाद क्या होता था कि विन्यात याति पात्रताम, तो वो एक अच्छा पात्र बनता था, अच्छा आदमी बनता था। सब कहते थे अरे देखो देखो कितना अच्छा आदमी है, कितना संस्कारी आदमी है, इतना विद्वान है, फिर भी कैसे सबके सामने झुकता ही रहता है। तो जब वो अच्छा पात्र बनता था तो पात्रा धर्म आपनोति, फिर उस अच्छे पात्र के बाद धन की कोई कमी नहीं होती, धन उसके पीछे भागता रहता। और जब उस अच्छे आदमी के पास धन आता था तो धन से वो क्या करता था कि धनात धर्मा, वो धर्म के काम किया करता था, दुखियों का साथ वो दिया करता था। और जब वो धर्म के काम करता था तो तथा सुखम, तो आखिर में उस आदमी को सुख की प्राप्ति होती थी। इसलिए झुकना सीखना चाहिए। देखो एक बार समुद्र ने पूछा था ना नदी से कि हे नदी, तुम अपने साथ बड़े बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पेड़ों को बहाकर मेरे पास लेकर आती हो, लेकिन नदी मुझे आज तक इस बात का पता नहीं लगा कि जो छोटी छोटी हरी घास होती है उसको लेकर क्यों नहीं आती। तो नदी ने कहा देखो समुद्र, जब मैं अपने रास्ते से आगे बढ़ती हूँ ना, तो जो बड़े बड़े पर्वत होते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं जो होती है, शुष्क पेड़ जो होते हैं, वो मेरा रास्ता रोकते हैं। तो समुद्र
जो भी मेरा रास्ता रोकता है उसको मैं अपने साथ उखाड़ कर ले आती हूँ। लेकिन क्या बताऊँ समुद्र, जब मैं हरी हरी घास के पास पहुँचती हूँ और वो हरी घास जैसी मुझे आते हुए देखती है, बेचारी एकदम से झुक जाती है और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दे देती है। तो जो झुकता है उसी पर भगवान की कृपा होती है। इंद्र ने भी सोचा आज देखो सबसे पहले मुझे ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए, क्यों ना इनका आशीर्वाद लिया जाए। कहते इंद्र अपने हाथी से नीचे उतरा और आगे को बढ़कर महाराज दुर्वासा ऋषि के पांव छूने लगा। दुर्वासा की दृष्टि जब राजा इंद्र के ऊपर गई तो दुर्वासा के मन में विचार आया। दुर्वासा ने सोचा, अरे देखो देखो कितना संस्कारी राजा है ये इंद्र, अमरापुरी के देवताओं का भी राजा है, लेकिन देखो कैसे झुक रहा है, कैसे मेरे पांव छू रहा है। तो जब इतना विनम्र ये बन चुका है तो क्यों ना इसे आशीर्वाद ही दिया जाए। क्योंकि जो विनम्र होता है मन से उसको आशीर्वाद भी अवश्य दिया जाता है। कहते जब दुर्वासा के मन में हमारा आशीर्वाद देने का विचार आया, दुर्वासा ऋषि ने क्या किया कि उन्होंने जो अपने गले में एक फूल की माला पहन रखी थी, उस फूल की माला को उन्होंने अपने गले से उतारा और आशीर्वाद के रूप में फूल की माला राजा इंद्र के गले में पहना दी। राजा इंद्र ने जब उस माला को गले में देखा तो अभिमानी तो था ही। मैंने सोचा, रे देखो देखो इस दुर्वासा को देखो, अरे इसने तो मेरे गले में ये फूल की माला पहना दी। अब यदि मैं इस फूल की माला को अपने गले में पहने रखूंगा तो संसार का कोई भी मनुष्य मुझे पहचान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कहते कि महाराज उस फूल की माला ने जो हीरे मोती की हार उसने गले में पहन रखे थे, उस माला ने अपने नीचे छिपा दिया। अभिमानी था ना, तो अभिमान में भरकर इंद्र ने क्या किया, कहते मारा उसने दुर्वासा ऋषि के सामने ही उस फूल की माला को अपने गले से उतारा और दुर्वासा के सामने उसने उस फूल की माला को अपने हाथी के गले में डाल दिया। तो क्रोध आना तो स्वाभाविक ही था। एकदम से दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया। क्रोध में दुर्वासा ने कहा, अरे इंद्र तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बड़ा अभिमान है तुझे अपनी लक्ष्मी के ऊपर। तो सोचता है कि जो तीनों लोगों को पालने वाली महालक्ष्मी तेरे घर में बैठी हुई है। अरे देख देख इंद्र, मैंने कितने प्यार से अपने गले से माला को उतार कर आशीर्वाद के रूप में तेरे गले में पहनाया, और तुझको देख कि तूने मेरे आशीर्वाद को ठुकरा कर हाथी के गले में डाल दिया। इसलिए इंद्र, आज जो तूने मेरे आशीर्वाद की निंदा करी है उससे जा। आज मैं तुझे शाप देता हूँ कि जो तीनों लोगों को पालने वाली महालक्ष्मी तेरे घर में बैठी है वो मेरे शाप से समुद्र में डूब जाएगी। जिस हाथी पर बैठकर तू इधर से उधर भागता रहता है, जा इंद्र, मैं तेरे रावत हाथी को भी शाप दूं कि तेरा यह हाथी भी समुद्र में ही डूब जाए। और देखो इंद्र, जिस अमरापुरी की गद्दी पर बैठकर तू सोम रस का पान किया करता है और जहां बैठकर तू अप्सराओं का नृत्य देखा करता है, जा जा इंद्र, मैं तेरी अमरापुरी को भी शाप दे दूं कि तेरी अमरापुरी में भी आग लग जाए। देखो थोड़ी सी गलती क्या हुई, कितने शाप मिल गए, लेकिन अभिमानी था। इंद्र ने सोचा इसका शाप क्या लगेगा, अरे मैं तो अमरापुरी का देवता हूँ और देवताओं का भी राजा इंद्र हूँ, और ये तो भारतवर्ष का एक साधारण सा ब्राह्मण है, इसका शाप मुझे क्या लगेगा। क्योंकि इंद्र ये नहीं जानता कि अरे दुर्वासा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये तो शंकर भगवान के ही अंश है। क्योंकि दुर्वासा शंकर जी के अंश से ही प्रकट हुए। देखो आप जानते हैं कि अत्रि और अनुसुईया जो होते थे वो भगवान के परम भक्त होते थे। कहते दोनों पति पत्नी जगदीश की आराधना करते थे। और जगदीश भगवान कौन है, किसको कहते हैं जगदीश?
केवल ब्रह्मा नहीं, केवल विष्णु नहीं, केवल शंकर नहीं, इन तीनों देवताओं का नाम क्या है? जगदीश। बोले जगदीश्वर भगवान की। क्योंकि ब्रह्मा जो है रजगुण संपन्न है, संसार की सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। विष्णु भगवान जो है सतगुण संपन्न है, संसार का वो पालन पोषण किया करते हैं। और भोले बाबा जो है, शंकर जो है, वो तम गुण संपन्न है, वो संसार का संहार करते हैं। तीनों देवताओं का नाम क्या है? जगदीश। जगदीश्वर भगवान की। तभी तुम प्रतिदिन जगदीश की आरती करते हैं। क्यों? क्योंकि जगदीश की केवल आरती करने से ही तीनों देवताओं की आरती हो जाती है। तो कहते अत्रि और अनसुईया जो थे, जगदीश भगवान के परम भक्त थे। जब उन्होंने बड़े प्रेम से जगदीश की आराधना करी तो एक दिन तीनों देवता प्रसन्न हुए और तीनों देवता प्रसन्न होकर अत्रि और अनसुईया के सामने प्रकट हो गए और पूछा, अत्रि अनसुईया क्या चाहते हो तुम दोनों? तुमने कहा, प्रभु आपकी कृपा से हमारे घर में और तो कोई कमी है नहीं, आपने हमें हर प्रकार से समृद्ध बनाया है प्रभु, लेकिन संतान की कमी हमारे घर में बहुत बड़ी है। हमने बड़े बड़े अनुष्ठान कर दिए, दान पुण्य आदि कर दिए, जो उपाय जिसने बताया प्रभु उपाय भी हमने किया, लेकिन संतान के लिए दुखी रहते हैं। इसलिए महाराज यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न है तो हम केवल आपसे इतना चाहते हैं कि आपकी तरह हमारे घर में भी 3 संतानें पैदा हो जाए। चलो ठीक है, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि हमारे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में 3 संतानें हो। आशीर्वाद देकर जब तीनों देवता चले गए, कहते एक दिन तीनों ने आपस में विचार किया कि अरे जरा कम से कम हम अनसुईया की परीक्षा तो करें, क्या भला वो हमारी मां बनने के लायक है भी या नहीं है? क्यों ना परीक्षा की जाए, क्योंकि भगवान तो परीक्षा करते हैं। परीक्षा का जब मन हुआ, कहते एक दिन तीनों देवताओं ने हमारा महात्मा का रूप धारण किया और तीनों देवता महात्मा का रूप बनाकर अनसुईया के आश्रम में चले गए। उस दिन अत्रि ऋषि जो थे कोई बाहर गए हुए थे। अनसुईया अपने आश्रम में आश्रम को पवित्र कर रही थी, झाड़ू पोछा आदि लगा रही थी। अचानक अनसुईया की नजर जब आश्रम के बाहर गई, क्या देखा कि बाहर तो 3 महात्मा खड़े हैं। जैसे 3 महात्माओं को देखा, कहते अनसुईया ने सारा कार्य एकदम से छोड़ दिया, भागी भागी आश्रम से बाहर निकली और बाहर आकर तीनों महात्माओं के पांव छूकर कहने लगी, तुमने कहा महात्मा बड़ी कृपा करी आप तीनों ने, जो आज आपने अपने चरणों से हमारे आश्रम को पवित्र कर दिया। आइए आइए हमारा अंदर आइए, मैं आपका आदर सत्कार करना चाहती हूँ, आपको भोजन करवाना चाहती हूँ। अनसुईया हमारी कुछ शर्त होती है, यदि तो हमारी शर्त को पूरा करेगी तब हम तेरे आश्रम में भोजन करेंगे। कहिए कहिए हमारा क्या शर्त है? तो देखो कैसी कठिन परीक्षा कर रहे आज भगवान अपने भगत की। तीनों महात्मा ने कहा, देखो अनसुईया यदि तू आदर सत्कार हमारा करना चाहती है, अपने आश्रम में यदि तू भोजन करवाना चाहती है, तो हम तेरे आश्रम में तब भोजन करेंगे यदि तू दिगंबर होकर निर्वस्त्र होकर हमें भोजन करवाएगी। देखो कैसी कठिन परीक्षा। लेकिन भगवान के भक्त भी कोई कम थोड़ा होगा। मैं कहा ठहरो महाराज, थोड़ी देर खड़े रहो। कहते भागी भागी अनसुईया अपने आश्रम के अंदर गई। आश्रम में जाकर उसने अपने हाथों में जल लिया, बाहर आई। बाहर आकर उसने अपनी आंखें बंद करी और अपने मन में अपने इष्ट देवताओं को याद करके कहने लगी कि हे प्रभु, यदि मैंने तन मन से अपने पति की आज्ञा का पालन किया होगा, दिल से यदि मैंने अपने पति की सेवा की होगी और स्वप्न में भी यदि मैंने किसी अन्य पुरुष को याद ना किया होगा प्रभु, तो आज मेरे पति व्रत धर्म से ये तीनों महात्मा 6-6 महीने के बच्चे बन जाए।
ऐसा कहते जैसे जल फेंका, कहते वैसे वो तीनों 6-6 जीने के बच्चे बन गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो कितनी शक्ति है भक्तों के हाथ में। आज एक भक्त ने संसार की सृष्टि करने वाले को, संसार को पालने वाले को, संसार का संहार करने वाले को 6-6 महीने के बच्चे ही बना दिया। अनसुईया ने तीनों बच्चों को गोद में उठाया, अपने आश्रम के अंदर ले गई। आश्रम में जाकर उसने अपना स्तनपान करवाया और स्तनपान करवाने के बाद तीनों को पालने में रख दिया। अब उधर जो तीनों देवियां थी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती माँ, तीनों परेशान। सोचा रे हमारे पति कहाँ चले गए, सारे में ढूंढे पति ना मिले। जब बड़ी परेशान हुई तो एक दिन जब नारद जी घूमते घुमाते आए तो पूछा, नारद जी आपने हमारे पतियों को तो नहीं देखा, ना जाने हमारे पति हमें छोड़कर कहाँ चले गए। उन्होंने कहा देवियों क्या बताएं, अनसुईया मैया ने तुम्हारे पतियों को अपने बच्चे बनाकर पालने में रख रखा है। अरे नारद हमारे पतियों को बच्चे बना दिया? हाँ। घबरा गई। घबरा कर तीनों देवियां भागी भागी जब अनसुईया के आश्रम में पहुंची तो वहां जाकर क्या देखा कि वो तो तीनों देवता पालने में खेल रहे हैं। फिर कर कहने लगी, अरे माँ कितनी शक्ति है तेरे पतिव्रत धर्म में कि देख आज तूने भगवान को ही बच्चा बनाकर अपने पालने में रख दिया है। पैरों पर गिर गई, माँ करो हमारे पतियों को वापस हमें दे दो, हम पतियों के बिना अपना जीवन कैसे चला पाएंगे। कितना बड़ा सौभाग्य मिला है आज। देखो आज संसार की जो माताएं हैं, जगत जननियां जो है, आज अनसुईया के पैरों के ऊपर गिरी हुई है। इसलिए कहते भगवान से बड़े उनके भक्त होते हैं। जब बड़ी प्रार्थना करी, कहते अनसुईया ने अपने हाथ में जल दिया और जल लेकर जैसे ही तीनों बच्चों पर फेंका, वैसे ही तीनों बच्चे अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। जगदीश्वर भगवान की। प्रकट चंद्रमा पैदा हुए, विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी पैदा हुए और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। तो दुर्वासा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो तो हमारा शंकर भगवान के अंश है। तो क्रोध में दुर्वासा ने कहा, राजेंद्र आज जो तूने मेरे आशीर्वाद की निंदा करी है, जा तीनों लोगों को पालने वाली महालक्ष्मी समुद्र में डूब जाए, ऐरावत हाथी तेरा समुद्र में डूब जाए और तेरी अमरापुरी में आग लग जाए। पाँव में लगा और वो ऐरावत हाथी समुद्र में डूब गया। अब जब इंद्र छलांग देकर किनारे पर आए तब उसे अपनी गलती का बड़ा पश्चाताप हुआ। सोचा रे इसका शाप तो अभी लग गया, भला देखो कहीं मेरे घर में आग तो नहीं लगी। जैसे ही ध्यान लगाया, समाधि लगाई, क्या देखा महालक्ष्मी भी इस समय समुद्र में डूब चुकी है, अमरापुरी में भी महाराज चारों तरफ से आग लग चुकी है और सारे देवता और बच्चे हाहाकार करके इधर से उधर भाग रहे हैं। बड़ा ही भयानक दृश्य जब उसने अपने घर का देखा, अमरापुरी का देखा, तो कहते वहां से घबरा कर अब राजेंद्र भागा भागा वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास पहुंच गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जयकारा जोर से लगाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जयकारा क्यों लगाया जाता है, क्यों लगाते जयकारा। कहते हैं जयकारा लगाने से हमारे अंदर जो पाप होते हैं वो मुंह से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि पाप तो सभी करते ना हम लोग, ऐसा तो कोई नहीं कि पाप किसी के हाथ से नहीं होता। जाने अनजाने में नाना प्रकार के पाप प्रतिदिन हो रहे हैं हमारे हाथों से। तो उस पाप को दूर करने के लिए जयकारा लगाना चाहिए। कहते जयकारा लगाते हुए हमारे जो पाप होते हैं मुंह से बाहर निकल जाते हैं। तो निकल तो रही हैं आपके पाप भी, लेकिन आस्था लगा रहे ना, झटके से नहीं निकल रहे। आस्था लगा रहे और अगले वाले के सिर पर ही बैठ रहे हैं बेचारे। शाम को घर तक कैसे जाएंगे इतनी बड़ी गठड़ी उठाकर, इसलिए कम से कम जोर से तो लगाते रहो ताकि यहाँ से बाहर तो पाप सभी के निकलते रहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब जब इंद्र विष्णु भगवान के पास पहुंचा
तो भगवान ने कहा इंद्र तुम्हारा तो चेहरा ही उतर गया है, कुछ गलती करके तो नहीं आ गया था? हाँ प्रभु ये गलती हो गई। क्या हुआ? प्रभु मरते लोग घूमने गया था, भारतवर्ष देखने गया था, समुद्र के किनारे दुर्वासा जी मुझे मिल गए। उन्होंने जब आशीर्वाद के रूप में मेरे गले में फूल की माला पहनाई तो प्रभु मैंने उस माला को गले से उतार कर अपने हाथी के गले में डाल दी। तो दुर्वासा जी ने मुझे शाप दे दिया कि महालक्ष्मी समुद्र में डूब जाए, रावत हाथी समुद्र में डूब जाए, अमरापुरी में आग लग जाए। आग भी लग गई प्रभु, हाथी भी डूब गया और महालक्ष्मी भी डूब गई। भगवान ने कहा इंद्र, अरे इंद्र तभी मैं भी सोच रहा हूं, कह रहे आज सुबह से मेरी पत्नी मुझको दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे देख इंद्र आज तेरी वजह से मेरी पत्नी को भी समुद्र में डूबना पड़ा। अरे इंद्र तो इतना भी नहीं जानता है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना तो देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा संसार जो होता है ना इंद्र, ये सारा संसार देवताओं के अधीन होता है और देवता जो होते हैं वो केवल मंत्रों के अधीन हुआ करते हैं। और इंद्र मंत्रों के पढ़ने का अधिकार हम लोगों ने केवल ब्राह्मणों को ही तो दे रखा है। अरे यदि ब्राह्मणी हमारे मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शक्ति कहां से आएगी? अरे तू जानता नहीं इंद्र कि जब मैं भी अवतार लेकर भारतवर्ष में जाता हूँ तो अवतार लेने के बाद मैं भी हमेशा ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ। देखो जिस समय भगवान राम के अवतार के रूप में हमारे संसार में आए थे और लंका पर चढ़ाई करने से पहले जब उन्होंने रामेश्वर की स्थापना करी थी तो रामेश्वर की स्थापना उन्होंने किसके हाथ से करवाई थी? ब्राह्मणों के हाथों से करवाई। क्या राम भगवान स्वयं रामेश्वर की स्थापना नहीं कर सकते थे? अरे चारों वेदों को जानने वाले हैं भगवान, सर्व शास्त्रों को जानने वाले हमारे भगवान, सर्वगुण संपन्न हमारे भगवान, तो क्या भगवान स्वयं रामेश्वर की स्थापना नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, जानते हैं राम कि जिसका जो कर्म हमने निहत कर रखा है उसी के हाथों से सफलता मिलती है। क्योंकि देखो शास्त्र तो इतना तक कहता है कि और वर्ण का कोई भी आदमी चाहे बड़े से बड़े विद्वान क्यों ना बन जाए, 4 वेदों को जानने वाला, 18 पुराणों को समझने वाला क्यों ना बन जाए, यदि वो ब्राह्मण को छोड़कर और वर्ण का है तो आदरणीय तो वो हो सकता है लेकिन पूजनीय कभी नहीं हो सकता। और जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है उसको चाहे कुछ भी नहीं आता है लेकिन वो पूजनीय अवश्य बन जाता है। और देखो राम ने किसके हाथों से करवाई है? रामेश्वर के साथ। क्योंकि रामायण को एक थोड़ा, रामायण भी तो कई प्रकार की। कहते राम ने जो स्थापना करवाई थी रावण के हाथों से करवाई थी, इसलिए कहते शत्रु भी हो तो रावण की तरह होना चाहिए। कहते जब भगवान के मन में महाराज शंकर भगवान की स्थापना का विचार आया तो उन्होंने जामवंत को बुलाकर कहा, हे जामवंत मुझे ये तो बताओ कि इस समय तीनों लोकों में सबसे विद्वान ब्राह्मण कौन है? जामवंत ने कहा प्रभु इस समय तीनों लोकों में जो सबसे विद्वान ब्राह्मण है केवल रावण है। ऐसा विद्वान ब्राह्मण ना आज तक कभी कोई हुआ है, ना आगे कभी प्रभु कोई हो पाएगा जैसा कि रावण विद्वान है। ठीक है जामवंत, एक काम करो कि तुम मेरे दूत बनकर अभी यहाँ से लंका की तरफ चले जाओ और लंका में जाकर रावण से कहना कि राम ने कहा है कि वो युद्ध आरंभ करने से पहले अपने इष्ट देवता शंकर की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। रावण से कहना कि वो आए और पुरोहित कर्म संभाले और बड़े विधि विधान के साथ मेरे हाथों से शंकर की स्थापना करवाए।
और जामंत रावण को ये भी कह देना कि राम ने कहा है कि मुझे तो वनवास की सजा मिली है, मेरे पास तो प्रतिष्ठा की कोई सामग्री भी नहीं है। रावण से कहना कि वही अपनी लंका से सामग्री भी लेकर आए और मेरे हाथों से मेरे इष्ट देवता की स्थापना करवाए। कहते महाराज जब जामंत वहां से गया तो रावण जामंत का बड़ा सम्मान किया करता था। रावण ने जब जामंत को अपने महल में देखा, अपने आसन से खड़ा हो गया, रावण स्वागत किया, बैठने को आसन दिया। फिर पूछा जामंत जी कैसे आना हुआ आपका? मैं कहा रावण, हमारे प्रभु राम जो है युद्ध आरंभ करने से पहले अपने इष्ट देवता शंकर की स्थापना करना चाहते हैं। तो तुम्हारे भी इष्ट है रावण शंकर और राम के भी इष्ट है शंकर। ले राम ने कहा है रावण कि आप आए और विधि विधान के द्वारा राम के हाथों से शंकर भगवान की स्थापना करवाएं और जो भी सामग्री लगेगी वो भी आप ही लेकर आना। ऐसा कह के जब रावण चला गया, अब देखो रावण धर्म संकट में पड़ गया। सोचने लगा रे देखो मेरा कितना बड़ा शत्रु है राम और मुझे बुला रहे प्रतिष्ठा के लिए। जब धर्म संकट में पड़ा, कहते रावण वहां से अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी का नाम क्या है? मंदोदरी। कहते मंदोदरी बड़ी विदुषी थी, वो भी हमारा पुराणों को समझने वाली थी, वेदों को जानने वाली थी। तो रावण वहां जाकर मंदोदरी से कहने लगा, हे मंदोदरी आज मैं धर्म संकट में पड़ गया। क्या हुआ माने? मंदोदरी मेरा सबसे बड़ा शत्रु राम जो है वो शंकर भगवान की स्थापना करवाना चाहता है और मुझे ही उन्होंने पुरोहित कर्म के लिए बुला रखा है। अब तू ही बता मैं क्या करूं? मैं तो राम की पत्नी को उठाकर लाया हूं, सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा शत्रु राम ही तो है ना, अब क्या करूं? तो मंदोदरी ने कहा पतिदेव शत्रुता की जगह रहती है और अपना कर्म अपना कर्तव्य अपनी जगह होता है। जब आपको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो चाहे बड़े से बड़ा शत्रु भी आपको पुरोहित कर्म करने के लिए क्यों ना बुलाए, आपका परम कर्तव्य बनता है स्वामी कि आप अपने शत्रु के घर में भी जाएं और बड़े विधि विधान के साथ उस कर्म को पूरा करें। जब मंदोदरी ने बात कही, कहते वहां से रावण अपने महल में गया। सोचने लगा कि चलो ठीक है मैं जाऊंगा, विधान से काम भी करूंगा, लेकिन बिना पत्नी के तो यज्ञ पूरा हो नहीं सकता है और पत्नी तो मैं उठा कर लाया। कहते वहां से रावण अशोक वाटिका में गया, सीता से कहा हे देवी सीता, तुम्हारा पति राम जो है शंकर भगवान की स्थापना करना चाहता है